आगामी 17 और 18 जुलाई को विपक्षी एकजुटता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होगी और उसी दिन एनडीए ने भी ऐलान कर दिया है कि 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए अपने सभी दलों के साथ बैठक करेगी। इसमें खास बात यह है कि कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी की हम पार्टी जो महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुई है, उन्हें भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा उन्हें भी आमंत्रण पत्र भेजा गया है और वो भी इस बैठक में शामिल होगी। इन सब में से खास बात यह भी है कि जब एक ही दिन बैठक होगी तो इस बैठक का जेडीयू पर क्या असर पड़ने वाला है, इस बैठक का विपक्षी एकजुटता की बैठक पर भी क्या कुछ असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, जिनसे हमारे संवाददाता विश्वजीत आनंद ने बातचीत की। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि महागठबंधन के कुनबे के सामने ये कहीं टिकने नहीं वाले हैं और नीतीश कुमार जी लगातार जिस विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं उसका असर आपको पूरे देश में दिख रहा है। अब इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पुराने और विश्वस्त घटक दल थे उनका साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उनकी पीठ में खंजर भोंका, उनको कमज़ोर करने की साजिश रची। तो अब ये बैठक कर रहे हैं सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि कुछ दल इनके साथ हैं। तो जर्जर लोगों का मर्जर अगर ये करवा भी लेते हैं अपने साथ तो उससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक इमारत मजबूत थोड़ी हो जाएगी। यहाँ इतनी पार्टियां एक साथ हैं, विचारधारा और मुद्दों की लड़ाई है। इस लड़ाई में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। आने वाला समय राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरा है। आप जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं उस लड़ाई को बीच में छोड़कर जीतन राम मांझी ने पाला बदल लिया। एनडीए जीतन राम मांझी जी उस लड़ाई में थे ही नहीं। जीतन राम मांझी जी पहली बैठक में भी आमंत्रित नहीं थे। हम लोगों के पास तो पहले ही फीडबैक आ चुका था, कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पर निशाना है, दल कहीं और है, दिल कहीं और है। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर ही रहे थे। इसमें नया और अप्रत्याशित किया है, उससे क्या फर्क पड़ जाना। चिराग पासवान को भी न्योता दिया गया है। ये चिराग मॉडल की स्थापना तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में पहले ही की थी, विधानसभा के चुनाव के समय, जेडीयू को डैमेज करने के लिए। किस तरह से मिसयूज़ किया चिराग पासवान जी का सबके सामने है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। कहीं के नहीं रहे, न पार्टी बची न पारिवारिक कुनबा बचा। किस तरह से हाशिए पर चले और फिर से उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है। अब तो वो अपने आप को हनुमान भी नहीं बताते हैं। तो ऐसे लोग कब किनके साथ हैं उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। महागठबंधन का कुनबा बहुत मजबूत है और हम मजबूती के साथ चुनाव लड़कर आगे बढ़ेंगे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान का मिसयूज कर रही है बीजेपी बिहार में? पहले भी किया है, तभी तो चिराग पासवान जी ने अपने आप को पहले हनुमान बताया था और बाद में स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी का हनुमान नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे जब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं और जब बिहार में इस तरह का घमासान देखा जाएगा। कोई फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर ही होते तो जब उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उपचुनाव होते हैं उनके कैंडिडेट को महज 5,000 वोट आते हैं, इतनी बुरी तरीके से जमानत जब्त होती है, तो कोई फैक्टर नहीं है चिराग पासवान। विपक्षी एकता की बैठक जो पहली बैठक हुई थी उसमें भी देखा गया कि बैठक में कोई अहम बात निकलकर सामने नहीं आई। तो बीजेपी अब सवाल खड़ा कर रही है कि दूसरी बैठक भी सिर्फ एक खाना पूर्ति है और सिर्फ खाने पीने के लिए लोग आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे कि विपक्षी एकजुटता की बैठक बड़ी सफल रही, बड़ी मजबूत रही, हम हार जाएंगे? नहीं, अंदर से वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है भाई। तभी तो पहली बैठक में रणनीति तैयार हुई कि हम साझा तरीके से लड़ेंगे। आगे की रणनीतियाँ तैयार हो रही हैं। तो दूसरी बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा। देखिए, ये कुछ भी मीडिया के माध्यम से कहना, पहले से कहना उचित नहीं होगा। जो भी पार्टियां हैं उनके वरिष्ठ नेता बैठेंगे और आगे की रणनीति तैयार होगी। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने? देखिए, नीतीश कुमार जी कभी किसी पद की लालसा में नहीं रहते हैं। नीतीश कुमार जी ने हमेशा अपने कार्यों से अपने आप को साबित किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन आप लोग पहले उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताते थे, जब उन्होंने मना किया तो अब उम्मीदवारी पर तो दाव नहीं खेल रहे, लेकिन संयोजक के रूप में आप आगे कर रहे हैं। नहीं, हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता सर्वोच्च पदों तक जाए और ये कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन इस तरह का जब गठबंधन तैयार हो रहा है तो कुछ भी कहना बेमानी होगा। हर कुछ का फैसला बैठक में गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा लिया जाएगा। तो 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी एकता की दूसरी बैठक होने जा रही है और उसी समय राजधानी दिल्ली में एनडीए गठबंधन अपने तमाम घटक दल की एक अहम बैठक बुला रहे हैं। खास बात यह है कि बिहार से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान उस बैठक में शामिल होंगे तो एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार
लोकसभा चुनाव में काफ़ी अहमियत रखता है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस दोनों ही बैठकों के बाद बिहार और देश की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।